थी, अब बिल्कुल सुविधा मिल रही है शहर की जैसी गाँवों में। आप क्या बोलेंगे? सर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। 2024 में कौन? आज इधर आ जाइए। देश की इज्जत बचाना है तो मोदी जी को लाना है। क्या इज्जत खतरे में है? कौन सी इज्जत खतरे में है? जो है वो है, इससे क्या चाहिए बस आगे जाके और भी चीज़ें बढ़ सकती क्या हैं। क्या इस हिसाब से हमारे यहाँ तो अपेक्षा के हिसाब से बीजेपी कमजोर पड़ रही है। बीजेपी कमजोर है बिहार में? तो और अब पर्सनली वो तो आप खैर एक जनरलाइज किए हैं, पर्सनली आप किसको वोट देंगे? मैं पर्सनली तो वहाँ भी अभी अलायंस के माध्यम से चल रही है। अभी अलायंस हमारे यहाँ हुआ नहीं बिहार के अंदर। जब बिहार में अलायंस होगी तब मैं जेडीयू के साथ ही जाना चाहता हूँ। मोदी जी के सिवा कौन है? कौन है? उन्होंने क्या नहीं किया? देश की भलाई सब कुछ। मोदी जी ग्रेट। तो मोदी को मान रहे हैं इस बार दोबारा सरकार में? बिल्कुल सकेगा, बिल्कुल हमारा सकेगा। तो मोदी जी ने जो इतने सारी ये योजनाएं चलाई हैं, अब जैसे कि पेंशन योजना है और वृद्धों के लिए, और करप्शन नहीं है सबसे बड़ी बात उनकी सरकार के अंदर। करप्शन आप बहुत बड़ा मुद्दा मानते हैं? बहुत बड़ा मुद्दा है करप्शन का। इसको लेकर आप बेरोजगारी तो वही है ना हमारी। जो आज का जो युवा है वो बेरोजगार से बहुत परेशान है, बेरोजगारी से बहुत। लेकिन वो तो कहते हैं कि जिसके हाथ में हुनर है वो तो पकौड़ा बेच के भी कमा सकता है। आप एक बात बताइए, पकोड़े वाले का क्या स्टेटस होता है? सारा दिन इस 45 डिग्री सेल्सियस में सुबह से शाम तक पकोड़े तल रहा था और उसकी 500 रुपये भी सेल नहीं होती। लग रहा है मोदी को मानने के दोबारा हैट्रिक लगाएंगे मोदी? क्यों, ऐसा क्यों? काम किया है उन्होंने। जिसे विरोधी पूछ रहे क्या काम किया है? वो विरोधी पूछे, विरोधी क्या काम नहीं किया है वो साबित करें। क्या नहीं किया है वो कर रहे हैं कहीं। आपकी नज़र में क्या क्या किया है? आप उतना डिटेल तो मैं नहीं बता सकता, पर यह है कि जहाँ तक मुझे लग रहा है वही जीतेंगे, 100% जीतेंगे। जो राहुल आए हैं, दोबारा वापसी हुई है, क्या लगता है इससे कुछ इंडिया को मजबूती मिलेगी? पहले थे, बीच में हट गए थे, फिर आ गए, और हो सकता है कल फिर हट जाए। क्या गारंटी है उनकी? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा राहुल आए चाहे नहीं आए? क्या पड़ेगा? वो तो पहले भी थे तो क्या फर्क पड़ा था? दोबारा वो जीते, दोबारा फिर आएंगे वो। मोदी जी क्यों? मोदी जी अच्छे नेता हैं और युवाओं के लिए बहुत सहयोग करते हैं। आप क्या किसको वोट देंगे 2024 में? बीजेपी को। क्यों? देख ही रहे हो तो बहुत बढ़िया काम चल रहा है। क्या क्या काम चल रहा है? पब्लिक भी तो जाने। देश की इज्जत बन रही है और क्या है? इज्जत बन रही है देश की। और क्या? देश की इज्जत है, सब चीज़ है, सब चीज़ पहले से ज़्यादा बहुत अच्छा बेहतर चल रहे हैं। आप लोग जो गाँवों में लोग रहते थे वो आप बहुत बेहतर रह रहे हैं। आप पहले चोरी चकाता होती थी, अब बिल्कुल सुविधा मिल रही है शहर की जैसी गाँवों में। आप क्या बोलेंगे? सर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। 2024 में कौन? आज इधर आ जाइए। देश की इज्जत बचाना है तो मोदी जी को लाना है। क्या इज्जत खतरे में है? कौन सी इज्जत खतरे में है? जो है वो है, इससे क्या चाहिए बस आगे जाके और भी चीज़ें बढ़ सकती क्या हैं। क्या क्या मोदी गवर्नमेंट ने 9 सालों में आपको लगता है जिसको लेकर आप 2024 में भी मोदी को हैट्रिक से जिताना चाहेंगे? हैट्रिक जीतेगी मोदी? वो तो जीतेंगे ही, उनने क्या, काम किस- किए हैं बहुत सारे। क्या क्या? जो आज तक जितना आतंकवाद था वो सब खत्म हो गया पूरा इंडिया में से। और जो आप जम्मू में जाके देखेंगे जहाँ मार्केट नहीं खुलती थी। कहाँ से किस स्टेट से हैं? मैं एमपी से हूँ, ग्वालियर। एमपी में मामा बनेंगे इस बार? सरकार बनाएंगे वहाँ पे? नहीं है कांग्रेस वहाँ पे। तो कांग्रेस वहाँ पे बनेगी, कांग्रेस के प्रति हवा है? यस। क्यों, मामा ने काम नहीं किया? मामा देखो जितनी योजनाएं चलाते हैं मगर जो पहले की हैं उसमें वो कारगर साबित नहीं हुए। भ्रष्टाचार का ज्यादा चिट्ठा खुल गया है मामा को लेकर। हाँ थोड़ा बहुत तो है। कांग्रेस की हवा चल रही है एमपी में? कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस आ रही है मध्य प्रदेश। कमलनाथ आ रहे हैं, तो आप भी वोट देंगे कमलनाथ को ही? हाँ कमलनाथ केंद्र में मोदी और राज्य में राज्य में तो होगा, लेकिन एमपी में तो हमारे कांग्रेस है। एमपी में कांग्रेस है। बाकी आप क्या एमपी में कांग्रेस? नहीं, बीजेपी। बीजेपी कह रहे हैं, वही कहे हैं। बीजेपी अब कमलनाथ नहीं बना था कांग्रेस से। आप बताइए 2024 में कौन? मोदी जी के सिवा कौन है? कौन है? उन्होंने क्या नहीं किया? देश की भलाई सब कुछ। मोदी जी ग्रेट। कैसे क्या क्या जिसकी वजह से ग्रेट बना है, महान बना? धारा हटाए और सब सुविधाएं दिए लोगों को। कितने गरीबों को लैट्रिन बाथरूम क्या क्या नहीं दिया उन्होंने। उनके पास कौन खाने वाला है? अपने लिए नहीं जी रहे हैं, देश के लिए जी रहे हैं। 2024 में भी लगता है मोदी हैट्रिक लगाएंगे? हैट्रिक लगा हुआ है, क्या लगाना है? वैसे हाथ खड़ा करवा दे बिना वोट का। राहुल गांधी की वापसी होगी रेस में?
कहाँ वापसी होती है? आप सांसद बन गए दोबारा से, हाँ तो कोई बात नहीं, बने भाई, उनकी दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोबारा हम भारत को जोड़ने की यात्रा पे निकलेंगे और पब्लिक को जोड़ेंगे। कोई भी जोड़े, लेकिन मोदी मोदी ही। मोदी आएंगे और देश हमारा सुरक्षित रहेगा, सब कुछ रहेगा। आज आपका भाई कोई है फौज में, कोई है फौज में? हाँ, ये बताइए 2024 का चुनाव नज़दीक है और दोनों तरफ से गठबंधन बन चुका है। एक तरफ एनडीए है और एक तरफ जो कांग्रेस पार्टी है, उनकी जो गठबंधन उन्होंने बनाया है वो इंडिया है। तो आपको क्या लगता है कि दोनों में से इस बार कौन ज़्यादा मजबूत लग रहा है? इसी के लिए आप छोड़ दीजिए, मैं पकड़ा पाऊँ। बोलने के लिए इसका तो है लग रहा है, इसलिए मार्का बिल्कुल ठीक है, जो हमारे लिए लगेगा। तो लड़का है तो देखने के वहाँ जाऊँ। तो मोदी को मान रहे हैं इस बार दोबारा सरकार में? बिल्कुल 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 सकेगा, बिल्कुल हमारा सकेगा। आप बोलना चाहेंगे? तो आप 2024 में आपको क्या लगता है किसकी हवा चल रही है, एनडीए या इंडिया? मोदी का मुझे लग रहा है। मोदी को मानने का दोबारा हैट्रिक लगाएंगे मोदी? क्यों, ऐसा क्यों? हाँ, काम किया है उन्होंने। जिसे विरोधी पूछ रहे क्या काम किया है, वो विरोधी पूछे, विरोधी क्या काम नहीं किया है वो साबित करें, क्या नहीं किया है वो कर रहे हैं कहीं आपकी नज़र में क्या क्या किया है? हाँ, आप उतना डिटेल तो मैं नहीं बता सकता, पर यह है कि जहाँ तक मुझे लग रहा है वही जीतेंगे, 100% जीतेंगे। जो राहुल आए हैं, दोबारा वापसी हुई है, क्या लगता है इससे कुछ इंडिया को मजबूती मिलेगी? पहले थे, बीच में हट गए थे, फिर आ गए, और हो सकता है कल फिर हट जाए, क्या गारंटी है उनकी? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राहुल आए चाहे नहीं आए? क्या पड़ेगा, वो तो पहले भी थे तो क्या फ़र्क पड़ा था? दोबारा वो जीते, दोबारा फिर आएंगे वो, ये है। ये बताइए 2024 में एनडीए या इंडिया? एनडीए। एनडीए क्यों? क्योंकि पिछले 9 सालों के अंदर जो इतना काम किया है इन्होंने, उसके हिसाब से एनडीए ही। आपको क्या लगता है क्या क्या काम किया है जिसको लेकर जनता उन्हें वोट देगी? क्या नहीं किया सर, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है। नहीं, देखिए जो भी वोट देने वाले, जो भी समर्थक होता है वो यही बोल के चुप हो जाता है कि क्या नहीं किया, लेकिन वो बताते नहीं है क्या किया है। अच्छा। तो आप क्या बताएं क्या क्या काम किया जिसको लेकर आपके जहन में होगा कि मैं मोदी को वोट दूंगा? देखिए अभी एकदम से तो जहन में आ नहीं रहा। जैसे कि अभी चंद्रयान लॉन्च हुआ है 3, ठीक है, और चंद्रयान तो चलो एक इसरो की वो उपलब्धि है, वो एक वैज्ञानिक है वो टेक्नोलॉजी, लेकिन जो मोदी जी ने जो इतने सारी ये योजनाएं चलाई हैं, अब जैसे कि पेंशन योजना है और वृद्धों के लिए, और करप्शन नहीं है सबसे बड़ी बात उनकी सरकार के अंदर। करप्शन आप बहुत बड़ा मुद्दा मानते हैं? बहुत बड़ा मुद्दा है करप्शन का, इसको लेकर आप दोबारा वोट देंगे? बिल्कुल। कांग्रेस जो आती है तो वो काम नहीं, खुद तो करती नहीं है, दूसरों को भी नहीं करने देती है, और करप्शन बहुत है कांग्रेस के अंदर। अब आप देख लीजिए जितनी भी बाकी सारी पार्टी हैं, सब वो परिवारवादी जो ये कहते हैं वही हैं, भाई चाचा बेटा भतीजा ये सब वही आते हैं, ठीक है, लेकिन भाजपा में जो काबिल होता है वो आता है। 2024 में किसकी सरकार बनेगी, एनडीए की या इंडिया की? कुछ पब्लिक है उनसे जानते हैं। ये बताइए 2024 में किसकी सरकार बनेगी? देखिए, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले कि हमारे अलायंस तो जेडीयू और बीजेपी की थी, लेकिन प्रेजेंट के हालात को देखा जाए तो वहाँ पर हमारे अलायंस आपकी मतलब क्या बीजेपी के अलायंस में थे आप, जेडीयू के समर्थक थे? नहीं, जेडीयू के अलायंस से बीजेपी का मैंने वोट दिया था, और 17 साल वहाँ पर बीजेपी और जेडीयू मिलकर आज गया था। लेकिन प्रेजेंट के टाइम में जेडीयू अलग हो गई और बीजेपी अलग हुई है। इस हिसाब से हमारे यहाँ तो अपेक्षा के हिसाब से बीजेपी कमजोर पड़ रही है। बीजेपी कमजोर है बिहार में? तो और अब पर्सनली, वो तो आप खैर एक जनरलाइज किए हैं, पर्सनली आप किसको वोट देंगे? मैं पर्सनली तो वहाँ भी अभी अलायंस के माध्यम से चल रही है। अभी अलायंस हमारे यहाँ हुआ नहीं बिहार के अंदर। जब बिहार में अलायंस होगी तब मैं जेडीयू के साथ ही जाना चाहता हूँ। जेडीयू के साथ जाएंगे आप? किसको 2024 में किसकी सरकार बनेगी? इंडिया की सरकार बनेगी, क्योंकि इंडिया जो है वो एनडीए पे भारी पड़ने वाला है। क्योंकि मैं इसका एक बहुत बड़ा कारण जानता हूँ, जो मोदी साहब हैं उन्होंने सिर्फ पार्लियामेंट बनाया है, उन्होंने राम मंदिर बनाया है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, रेल बनाई है, या आप रेलवे स्टेशन कह सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें काफ़ी तादाद में बनाई हैं। लेकिन बेरोज़गारी तो वही है ना हमारी। जो आज का जो युवा है वो बेरोज़गार से बहुत परेशान है, बेरोज़गारी से बहुत। लेकिन वो तो कहते हैं कि जिसके हाथ में हुनर है वो तो पकौड़ा बेच के भी कमा सकता है। आप एक बात बताइए, पकोड़े वाले का क्या स्टेटस होता है? सारा दिन इस 45 डिग्री सेल्सियस में
सुबह से शाम तक पकोड़े तल रहा था और उसकी 500 रुपये भी सेल नहीं होती है, और अगर आप महीने की लगाएं तो 15,000 रुपये सेल है। 15,000 में वो बच्चों को पढ़ाएगा या अपने रोटी खाएगा या बच्चों को रोटी खिलाएगा या अपना घर का किराया देगा या अपने घर में किस तरह से रहेगा। कई तो ऐसे हैं जो 40-40 लाख रुपए महीने का किराया होता है उसका वो भी देते हैं और साथ में कमाते भी हैं, और इनकम टैक्स का छापा भी पड़ता है उनके यहाँ, यही ब्रेड पकौड़े तलते हैं या समोसा तलते हैं, ऐसे कई लोग हैं। आप मुझे कोई भी ऐसा उदाहरण दे दीजिए, कोई भी ऐसा एग्जांपल दे दीजिए जो पकोड़े वाले के घर में या उनकी दुकान में कोई भी न्यूज़ में भी आता है, नोएडा में पान की एक दुकान थी जहाँ पे 42,000 रुपये हर महीने उसका क्या कहते हैं देना पड़ता था, क्या रेंट लगता था। वो लाखों में एक आदमी ऐसा हो सकता है क्या? सारे सभी ऐसी हैं क्या? हम सभी की बात कर रहे हैं, एक आदमी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सभी की बात कर रहे हैं। और मैं जो कह रहा हूँ, जो राहुल गांधी जी जो मुद्दा लेके चल रहे हैं, वो उनका एक नारा है। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, ना ही हम लोग सिर्फ एनालाइज करते हैं कि बीजेपी क्या कर रही है अच्छा, और आम आदमी पार्टी क्या कर रही है और कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। उनका ये है कि नफ़रत की दुकान, नफ़रत की बाज़ार में वो एक मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो आप देखिए, अब टीवी पर देखिए, कोई भी चैनल खोल लीजिए, चाहे वो आज तक चैनल हो या कोई भी चैनल हो, आप किसी भी देखिए, सब हिंदू मुस्लिम होता है। बम फुटते थे, वो दुकान कैसी थी जी, उनके कार्यकाल में 10 साल में हाँ बम फुटते थे बस के किनारे, बस में रेलवे यात्रा। हाँ, तो इस बात देख, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस कार्यकाल में बम फोड़ते थे, वो इसमें बिल्कुल मोदी जी ने बहुत कंट्रोल किया है, लेकिन ये नहीं कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप मोदी जी एकदम संपूर्ण है, बहुत भारत को बहुत बढ़िया कर दिया है। आप क्या कहेंगे 2024 में आप किसकी सरकार देखना चाहेंगे? देखिए 2024 में मेरे हिसाब से एक ऐसी सरकार आए जो कम से कम बेरोजगारी ख़त्म करे, महंगाई ख़त्म करे और जो बेसिक जो मुद्दे हैं वो ख़त्म करे। हम क्या कर रहे हैं, जो है जो धार्मिक जो विचार है वो बहुत ज़्यादा हम अग्रसर कर रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, ज़मीनी स्तर पर कोई फ़ायदा नहीं देने वाला। आप ही खुद सोचो कि देखिए कि रही बात विकास जो है ज़मीनी स्तर पर देखने को मिलना चाहिए, गांव में जो बैठा हुआ आदमी है उसको मिलना चाहिए। अब क्या है कि बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे लोग अमीर भी हो रहे हैं, बहुत सारे गरीब भी हो रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर तक, स्थानीय स्तर पर अगर कोई फ़ायदा नहीं दिखेगा तो उसका कोई फ़ायदा। बीजेपी वाले तो कहते हैं कि इतना मान सम्मान हुआ, विदेशों में सलाम करते हैं मोदी को। देखिए पहली बात तो है ना, जो काम सरकार करती है उसको प्रचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे हिसाब से ये सरकार जो है प्रचार सरकार है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रचार पे ध्यान दिया था। आप खुद सोचिए ना कि अगर जैसे हमने मंगलयान भेजा तो हमने 2000 के नोट पे हमने जो है एक फ़ोटो लगा दिया। बहुत सारे देशों ने जो है बहुत कुछ किया है, वो अपने नोट पे नहीं लगा रहे, तो हमें दिखाना पड़ रहा है कि हमने जो है ये कुछ किया है। तो जब आप एक चीज़ करते हो ना तो आपको वो दिखाना पड़ता है। लेकिन अगर आप किसको वोट देंगे 2024 में? मैं जो है यही कहूँगा कि मोदी जी आए या कोई भी आए, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि एनडीए ने आए इंडिया आए। मैं मेरे हिसाब से जो सरकार आए, अब की बार मोदी जी भी आए, तो मैं उनको एक ही कहूँगा, मेरे तरफ से अगर अनुरोध होगा कि वो बेरोजगारी को ख़त्म करें। इतना ऐसा है, अगर बेरोजगारी पे काम नहीं किया, 9 साल नहीं किया, तो आप क्या करेंगे? तो फिर किसको वोट देंगे अगर आपको लगता है? तो हमारे हिसाब से देखो क्या है कि अभी एनडीए को ही देना चाहिए, क्योंकि जो बाकी सरकार है वो अपने मुद्दे पे चल नहीं रही। जैसे अभी सभी के मुद्दे अलग अलग हैं। अभी महाराष्ट्र में आपने जैसे देखा कि किस तरह से जो है शरद पवार के जो है पार्टी टूट गई इस तरह से। तो मेरे हिसाब से क्या है कि शरद पवार जो है, जो अजित पवार अलग हो गए, तो क्या है कि उद्धव ठाकरे 2024 में दोबारा से मोदी को देखना चाहेंगे? नहीं, देखो मोदी को अगर इनके एजेंडे बहुत अच्छे हो जाते हैं और ये आपस में अगर जो इंडिया जो इन्होंने बनाया है, जो अपना संगठन बना रहे हैं, अगर ये बेहतर होता है तो मेरे हिसाब से जनता उनके साथ जाएगी। नहीं तो 90-70 का हाल हो जाएगा जो जनता पार्टी की सरकार थी। तो